माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी घर में बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर्स तो देख लिए होंगे। तो चलिए साइंस में आगे बढ़ते हुए हम आज मोशन की बात करते हैं कि मोशन क्या है, हिंदी में कहें तो गति क्या है, गति कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले, मोशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रेस्ट होता है, विराम अवस्था होती है, वो क्या होती है। सपोज करिए कि ये रिमोट मेरे हाथ में ऐसे रखा हुआ है, तो यदि ये रखा हुआ है तो ये क्या है, विराम अवस्था में है। इंग्लिश में कहें तो रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन इस रिमोट को मैं उठाकर यहां से यहां ले आती हूं, मूवमेंट करा देती हूं, तो ये बताइए कि इसकी पोजीशन में तो चेंज हुआ, लेकिन क्या समय भी तो लगा ना इसमें। बिना समय पे तो ये यहां से यहां नहीं आएगा, यानी कि कुछ समय भी लगा। तो वही चीज है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति पहले यहां थी, उसके बाद ये यहां से यहां आया, स्थिति में समय के साथ, समय जो लिया, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु जो है गति अवस्था में कहलाती है, या कहें तो मोशन कहलाता है। समझ आया मोशन क्या है और रेस्ट पोजीशन क्या है? ऐसे समझिए कि ये है और ये कोई यदि ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन ये ब्लॉक को हमने यहां से पुश कर दिया और पुश करके कहां पर ले आए, यहां पर ले आए, तो हमने क्या देखा कि ब्लॉक की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, साथ ही कुछ तो समय भी लगा इस ब्लॉक को यहां से यहां ले जाने में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गति अवस्था में। यानी कि रेफरेंस पॉइंट से बात की जा रही है, ये ब्लॉक इस पॉइंट से यहां पर पहुंचा है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जो पहुंचा, तो रेफरेंस पॉइंट से हम देखेंगे तो रेफरेंस पॉइंट से जो चेंज हुआ पहली स्थिति से जो दूसरी स्थिति में पहुंचने पर, दैट इज कॉल्ड एज मोशन या गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाती है। तो चलिए अब हम गति को एक बड़े प्यारे उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। ये देखिए दो लोग हैं, ठीक है, एक आप है और एक आपकी फेवरेट वन है, ठीक है। आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं, आप लोग बढ़िया लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं। अब हम रेफरेंस पॉइंट रोड को लेते हैं। रोड के सापेक्ष में बात करूं तो आप दोनों गतिमान कहलाएंगे, गति में कहलाएंगे, मोशन में। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो आप दोनों रेस्ट पोजीशन में कहलाएंगे। किस में कहलाएंगे, रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि आप दोनों तो बैठे हुए हैं ना वहां पर, तो आप दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, रेस्ट पोजीशन में। लेकिन रोड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो रोड के रिस्पेक्ट में आपकी कार क्या है, आगे बढ़ती जा रही है, तो आप लोग क्या कहलाएंगे, गतिमान कहलाएंगे। तो समझ आया, हम रेफरेंस पॉइंट को ही मेन चीज ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गति क्या है, गति को हमने एक बढ़िया उदाहरण से समझा। अब चलिए गति में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो गति होती है ना, जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि हमारी जो गति के प्रकार क्या क्या हैं। बेसिकली यदि मैं डिवाइड करूं तो हमारी जो गति है दो होती है, ठीक है, एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि मैं कहूं कि ये क्या है, यहां पर कोई बढ़िया एक इंसान है प्यारा सा जो ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसने जो है 5 मीटर की दूरी कितने समय में चली, सपोज करो कि 1 आवर में चली, सपोज, ठीक है। अगले 1 घंटे में इसने फिर 5 मीटर चला, ठीक है, रेंग रहा है। फिर अगले 1 घंटे में इसने फिर से 5 मिनट चला, ठीक है, फिर अगले 5 मीटर, फिर 1 घंटे में इसने फिर 5 मीटर चला। तो आप देखोगे जब कोई व्यक्ति समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है, बड़ा प्यारा एग्जांपल है यहां पर घड़ी का, कि घड़ी में जो है हमारा
सभी को पता है कि दूरी भी फिक्स है, यहाँ पर समय भी फिक्स है, कुछ नहीं बदलता, और घड़ी क्या है, घड़ी के कांटे चलते रहते हैं। तो जब कोई चीज, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन या कहीं समान गति कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति क्या है, जब अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर किया जाता है, यानी कि टाइम तो सेम है, टाइम आपका 5 ही मिनट, 1 ही घंटा सपोज, ठीक है, टाइम 1 ही घंटा, फिर अगला 1 ही घंटा, लेकिन दूरियां अलग है। इस 1 घंटे में ये 10 मीटर चल गया और इस 1 घंटे में ये 2 ही मीटर चला सपोज, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति। सीधा सा एक बढ़िया एग्जांपल है, एन एथलीट रनिंग इन अ रेस, ठीक है, यदि 4 एथलीट दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक रेस लगी हुई, इसमें 4 लोग दौड़ रहे हैं, तो उसमें तो टारगेटेड होता है ना कि सपोज कर दिया कि उसमें 3 मिनट में आपको 1000 मीटर की दौड़ जीतनी है, तो उसमें जो सबसे पहले पहुंचता है वो पूरा डिस्टेंस कवर करता है, जो दूसरे नंबर पे आता है वो थोड़ा कम डिस्टेंस, यानी कि 3 मिनट में तो उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की, तीसरा वाला है वो और 3 मिनट में थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समय तो सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस है, उसको हम क्या कहेंगे, असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्लियर हुआ। चलिए, इनके अलावा और भी कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे मोशन के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो है हमारा पहला वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद है लीनियर मोशन, उसके बाद है कर्वीलीनियर मोशन, नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट है रोटेशनरी मोशन, रोटेशनरी मोशन। तो आपने ये देखा कि इतने तरीके का मोशन होता है, गतियों के ये प्रकार हैं, ठीक है। अब ये वाइब्रेटरी मोशन का एक बढ़िया एग्जांपल समझिए कि जो हमारे घरों में तार बंधे होते हैं जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, तो वो 2 पॉइंट से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, और बीच में सपोज ये तार है। अब यदि उस तार को आप टच करोगे तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो कि बहुत ही कम एम्पलीट्यूड का होता है, ठीक है ना। इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है कि एक सरल रेखा में गति कर रहा है कोई चीज, तो आपका लीनियर मोशन। कर्वीलीनियर का मतलब है लीनियर तो होगा लेकिन कर्व शेप में होगा, ठीक है, लाइक दिस, तो आपका क्या कहलाएगा, कर्वीलीनियर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि कोई भी चीज जब दोलन कर रही है तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का है जब वो सर्कुलर पाथ में कोई चीज गति करती है। रोटेशनरी मोशन का मतलब है कि रोटेशन हो रहा है किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनरी। इन सभी को हम बढ़िया डिटेल में देखते हैं, चलिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश साथ में। तो हमने बेसिकली देखा कि जो गति है ना वो इतने प्रकार की होती है, इनको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो पहला नंबर है हमारा रेक्टिलिनियर या एंड ट्रांसलेटरी, हिंदी में कहें तो सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति, ठीक है। तो जो मोशन होता है ना रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन तीनों में एक साथ चले ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी एक पाथ फॉलो कर सकता है, या कि ये वाला, या कि ये वाला, या कि ये वाला, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, ये भी है, ये भी है। तो क्या कह रहा है, द मोशन in which the particle moves in a straight line that is called as rectilinear motion, या कि कहेंगे सरल रेखीय गति। हिंदी में कहें जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो वो क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ही है आपका
क्या बात है कि ये जो रेक्टिलिनियर जो है हमारा, रेक्टिलिनियर एक सरल रेखा में गतिमान कण। अब आप ट्रेन से बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं है। ट्रेन जब गति करती है तो एक सरल रेखा में गति करती है ना। तो हमारी जो ट्रेन है ये बढ़िया एक सरल रेखा की हमारी पटरी बनी, इसमें गति कर रही है। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर। और रेक्टिलिनियर का क्या है, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो रेक्टिलिनियर है ना बेटा, वो 1D में होता है हमेशा। ठीक है, 1 डायमेंशनल बात होती है। मैंने पहले ही कहा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रांसलेटरी जो होता है हमारा, सपोज यदि आप जा रहे हैं कहीं, ठीक है, अब आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या आपको हमेशा ऐसी रोड मिलने वाली है, सीधी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई अब आप यहां से जा रहे हैं सपोज, और यहाँ रोड ऐसी हो गई, ठीक है, नीचे थोड़ा दूर गए फिर से रोड ऐसी हो गई, फिर गए फिर से ऐसी हो गई, ठीक है, कहीं टर्निंग आ गया, तो फिक्स नहीं है। आप जा तो उसी लाइन में रहे हो, ठीक है, उसी लाइन में, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने चेंज कर दिया। तो मतलब वो है कि जब यही 2D बन जाता है हमारा, ठीक है ना, तो रेक्टिलिनियर मोशन तो ट्रांसलेटरी कहलाता है, यानी कि जाएगा सरल रेखा में, लेकिन जो है पाथ जो है उसका थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो देखो, यदि रोड में आप ट्रेवल कर रहे हो तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर में डिफरेंशिएट करने का। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा सर्कुलर मोशन है, या कि कहे रोटेशनरी मोशन। ठीक है, घूर्णन गति। जो हमारा सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। आप सभी लोग झूले में तो झूले ही होंगे, ठीक है, मेले में गए होंगे। इस बार कोविड की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन इसके पहले तो सभी लोग घूमे होंगे नवरात्रि में, बढ़िया। ठीक है, तो ये देखिए, इस झूले को देखकर तो याद आ गया होगा सभी को। इस झूले में जब आप बैठे होते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। ये जो सर्कुलर मूवमेंट है, वृत्तीय पाथ पर जब आप गति कर रहे हो तो वो आपका कहलाएगा वृत्तीय गति। नेक्स्ट आगे बढ़े, रोटेशनरी मोशन। तो इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ लाइन और अ एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनरी मोशन। या इसको बड़े अच्छे एग्जांपल से आप देख सकते हो। ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड क्या है, रोटेशन चल रहा है। अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है, साथ में रोटेशन भी करती है। रोटेशन जो है यानी कि पर्टिकुलर कोई एक्सिस है जिस पे अर्थ रोटेट करते हुए अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड। तो वही चीज है जो रोटेशन या रोटेशनरी मोशन होता है, वो पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ लाइन, यदि किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड वो वस्तु गति कर रही हो तो वो कहलाती है आपकी रोटेशनरी या घूर्णन गति कहलाती है। और वृत्तीय गति का मतलब है वृत्ताकार मार्ग होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऑसिलेटरी मोशन, या हिंदी में कहें दोलनी गति। तो हमारा जो दोलनी गति है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। ऐसी घड़ी सभी ने देखी होगी। अब इसमें ये तो हमारा फिक्स है ना कि ये इसी पॉइंट पे रहता है, लेकिन निश्चित बिंदु के, ये जो है हमारा क्या है, निश्चित बिंदु है। ठीक है, निश्चित बिंदु है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से ऐसा रहता है या ऐसा रहता है। निश्चित बिंदु के इधर उधर इधर उधर इधर उधर गति करती है। ठीक है, तो वो आपका कहला जाता है ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति। नेक्स्ट हम बात करें वाइब्रेटरी मोशन को, तो आयाम दोलनों की गति में, यदि आयाम को कहें इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। अब ये जो मोशन चल रहा था, ठीक है, यदि इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड यदि हाई है तो ये क्या हो जाता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन यदि एम्पलीट्यूड कम है तो आपका क्या कहलाएगा, यदि एम्पलीट्यूड कम है, इतना ही है, इतना ही है, तो आपका वाइब्रेटरी मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो लोग गिटार बजाते हैं वो समझेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है गिटार में। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। चलिए, हमने वाइब्रेटरी मोशन भी देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस की। तो अभी इस लेक्चर में हमने मोशन क्या है, मोशन के टाइप्स क्या है, मोशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन से मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, बढ़िया से क्लियर किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं डिस्टेंस और उसके आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। थैंक यू क्लास।